बाहर बारिश हो रही हो और आपको गर्मा गर्म सूप पीने को मिल जाए तो क्या बात है। तो आज स्पेशल आपके लिए हम बनाने जा रहे हैं चीजी कॉर्न सूप की बहुत ही बेहतरीन और डिलीशियस रेसिपी, जिसे पीकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बनाते हैं सुपर डिलीशियस चीजी कॉर्न सूप की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो स्वीट कॉर्न की रेसिपी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरीके वाले 2 भुट्टे। और अब इन भुट्टे के दानों को हमें अलग कर लेना है सबसे पहले। और अब एक मिक्सी पॉट ले लेंगे हम। जितने भुट्टे के दाने रखे थे उसमें से आधे दानों को हमें पीस लेना है। और इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं आधा कप के करीब पानी। अब इन्हें हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे जब तक कि इनका बढ़िया सा पेस्ट ना बन जाए तब तक। तो ये देखिए दोस्तों, अपने भुट्टे का कीस या पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो एक बार आपको चम्मच से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए रहेगी। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने डाला हूँ 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर तेल गर्म होने के बाद एक मीडियम साइज प्याज को मैं बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ इसमें। अब प्याज को पका लेना है हमें कुछ देर के लिए, जब तक कि प्याज अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं अदरक। तो यहाँ पे हम आधा इंच अदरक को इस तरीके से बारीक चॉप करके डालेंगे दोस्तों। अब मिला लेंगे हम अदरक को प्याज के साथ में और चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे हम थोड़ी देर और इसके बाद हम डालने वाले हैं लहसुन। तो यहाँ पे मैं 7 से 8 लहसुन की कलियों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब लहसुन की कलियों को भी मिला देंगे हम अच्छी तरीके से और पैन फ्राई कर लेंगे कुछ देर और। अब इसके बाद हमने जो भुट्टे का कीस या पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे हम। अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बाकियों के साथ में और चलाते रहेंगे इसे लगातार कुछ देर और चम्मच की सहायता से। और पका लेंगे इन स्लो मीडियम आंच पर कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। अब भुट्टे का पेस्ट थोड़ा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 कप के करीब पानी। अब एक बार पानी और बाकी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं काली मिर्च आधा से 3/4 चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार हम। और अब इसमें हम डालने वाले हैं पुदीने के पत्ते। तो यहाँ पे मैं 10 से 15 पत्ते बारीक काट के डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आप सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर और शिमला मिर्च। और थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब थोड़े चटपटे टेस्ट के लिए हम इसमें डालने वाले हैं काला नमक आधा चम्मच के करीब। और फिर हम डालने जा रहे हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार और हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से और एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम दोस्तों। अब सूप में बढ़िया तरीके से बॉईल आ चुका है, देख सकते हो आप। अब जो ये कॉर्न सूप का झाग निकल रहा है इसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे इस तरीके से। इससे सूप का टेस्ट भी खराब होता है और इसका स्टार्च भी निकल जाएगा। और इसी तरीके से बाकी बचा हुआ झाग भी निकाल लेंगे हम चम्मच की मदद से। और फिर उसके बाद एक कटोरी में हम लेंगे 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर और उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे दोस्तों। और इसे अब चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेंगे। और इसे अब हमारे सूप में डाल देंगे और चम्मच की मदद से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो इससे अपना सूप बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा हल्का बॉईल आने के बाद हमने जो भुट्टे के दाने बचा के रखे थे वो इसमें डाल देंगे अब। और एक बार स्टर करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को। और इसके ऊपर अब ढक्कन लगाकर हम कॉर्न सूप को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप सूप अपना बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और जो मकई के दाने हमने डाले थे वो भी अच्छे तरीके से पक के फूल चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बढ़िया सा क्रीमी वाला चीज़। इससे अपने कॉर्न सूप का टेस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हो। और चीज़ को हम इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे और चम्मच की मदद से घुमाते रहेंगे हम इस तरीके से। और देखते ही देखते अपनी चीज़ी कॉर्न सूप की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। अब बारिश की मौसम में आपको गर्मा गर्म कॉर्न सूप पीने को मिल जाए तो क्या बात है। और इस तरीके से आप कॉर्न सूप की रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को ये पसंद आने वाली है और मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो जल्दी से आज ही सुपर डिलीशियस
चीज़ी कॉर्न सूप की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।